नमस्कार दोस्तों, राजीव की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मोगली की कहानी। आज की वीडियो में हम पढ़ना सीखेंगे मोगली की कहानी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। इसके बाद उनमें से एक दारूका नाम के भेड़िए को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उनमें से एक दारूका नाम के भेड़िए को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तब उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा था। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में आ जाता है। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में आ जाता है। बच्चे को भेड़ियों के बीच देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को गुस्सा आ जाता है। बच्चे को भेड़ियों के बीच देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने को लाया था, इसलिए शेर को गुस्सा आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। जैसे भेड़िया अपने बच्चों को पालता है, उसी तरह भेड़िया इंसान के बच्चे को भी पालता है। इसके बाद उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़िए और उनकी माँ रक्षा थी। उनके परिवार में कुछ छोटे भेड़िए भी थे और उनकी माँ रक्षा थी। रक्षा ने उस बच्चे को मोगली नाम दिया। रक्षा ने उस बच्चे को मोगली का नाम दिया। मोगली को एक परिवार मिल गया। मोगली को एक परिवार मिल गया और वह भेड़ियों
को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा और उन सबको अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा। इसके बाद दारुका ने भी अपनी पत्नी रक्षा को बता दिया था। दारुका जो भेड़िया था उसने अपनी पत्नी को भी रक्षा जो उसकी पत्नी थी उसको भी बता दिया था। इसके बाद कि इस बच्चे को शेर खान के नज़रों से बचाकर रखना। जो दारुका भेड़िया था उसने बताया रक्षा को कि इस बच्चे को शेर खान की नज़रों से बचाकर रखना। इसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि वो बच्चे को खाना चाहता है। शेर खान बच्चे को खाना चाहता था, इसलिए दारुका ने जो उसकी पत्नी थी रक्षा उसको बता दिया कि शेर खान से बच्चे को दूर रखना, क्योंकि वो बच्चे को खा जाना चाहता था। इसके बाद पढ़ते हैं, रक्षा इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों और मोगली को कभी भी अपनी नज़रों से दूर जाने नहीं देती थी। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नज़र गड़ाए रखता था और दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नज़र गड़ाए रखता था। इसके बाद पढ़ते हैं, वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था। भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। भेड़ियों का जो झुंड था उसका नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। इसके बाद पढ़ते हैं, उस दल में बल्लू नाम का भालू और बगीरा नामक एक पैथर भी था। उस दल में एक बल्लू नाम का भालू था और बगीरा नाम का एक पैथर भी था। इसके बाद पढ़ते हैं, सभी एक जगह एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। सभी एक जगह होकर एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। क्या बातें करते हैं, आगे पढ़ते हैं। उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़िए की तरह ही पालना होगा। उनकी बातें क्या होती हैं कि हमें मोगली को भेड़िए की तरह पालना होगा। इसके बाद पढ़ते हैं, इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बघीरा और बल्लू को बोलता है। इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बघीरा और बल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोगली को जंगल के नियम कानून सिखाओगे। क्या बोलते हैं वो कि तुम दोनों मोगली को जंगल के नियम कानून सिखाओगे, साथ ही मोगली की रक्षा भी करोगे। इस तरह मोगली को जंगल में रहते रहते 1 साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा और उसके बड़े होने तक बल्लू और बघीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। बल्लू और बघीरा
मोगली को जंगल के कानून के साथ साथ खुद की रक्षा कैसे करते हैं ये भी उन्हें सिखा देते हैं। अगले पढ़ते हैं। मोगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा सीख जाता है। मोगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा सीख जाता है। साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना व शिकार करना भी सीख गया। और साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना व शिकार करना सभी सीख गया है। आगे पढ़ते हैं। बघीरा ने मोगली को इंसानों द्वारा बिछाए फंदे और जाल से दूर रहने और जाल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलने के तरीके सिखाए। एक दिन समूह में रहने वाला एक भेड़िया का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाता है। एक दिन समूह में रहने वाले भेड़िए का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाता है। उस फंसे हुए भेड़िए को शेर खान खाना चाहता था। उस फंसे हुए भेड़िए को शेर खान खाना चाहता था। तभी शेर खान से पहले मोगली वहां पहुंचकर नन्हे भेड़िए को बचा लेता है। तभी शेर खान से पहले मोगली वहां पहुंचकर नन्हे भेड़िए को बचा लेता है। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्से आ जाता है। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर शेर खान कुछ दिनों बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर शेर खान कुछ दिनों बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। गुस्से में शेर खान फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेता है। सारे बंदर जंगल से दूसरे हिस्से में रहते थे। वो सारे बंदर काफी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश देता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश देता है। एक दो दिन कुछ बंदर मोगली पर नजर रखते हैं और सही समय मिलते ही मोगली का अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बघीरा व बल्लू को पता चल जाए। अब मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बघीरा और बल्लू तक पता चल जाए। तब उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चील दिखाई दिया। आगे पढ़ते हैं।
मोगली उस चील को आवाज़ लगाकर कहता है, तुम मेरी मदद कर दो। मोगली उस चील को आवाज़ लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो। इसके बाद पढ़ते हैं, मेरी यहाँ होने की खबर बघीरा और बल्लू को दे दो। अब मोगली ने क्या कहा चील से, मेरी यहाँ होने की खबर बघीरा और बल्लू को दे दो। उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी तो वो जंगल की तरफ बघीरा और बल्लू के पास पहुंची। बघीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे कां नामक अजगर से सहायता मांगने पहुँचे। बल्लू और बघीरा अजगर से सहायता मांगने पहुँचे। शुरुआत में का सीधे बघीरा और बल्लू को मना कर देता है। अब जो का था, जिसका नाम, जो अजगर था जिसका नाम था का, वो शुरुआत में मना कर देता है। फिर और बल्लू को सीधा मना कर देता है। फिर वे का को मोगली के बारे में बताते हैं। फिर वे का को मोगली के बारे में बताते हैं। मोगली के बारे में जानकर का उसकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही का, बघीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। शीघ्र ही बघीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगते हैं। तीनों देखते हैं कि वहां सैकड़ों बंदर हैं। तीनों क्या देखते हैं वहां, कि सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद का कहता है फिर थोड़ी बाद का कहता है कि अब मोगली को बचाने का समय आ गया है। चलो उसे बचाकर ले आते हैं। तो का कहता है कि मोगली को बचाने का समय आ गया है, चलो उसे बचाकर ले आते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बघीरा अपने पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिसके दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। जिसके दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर का अजगर आता है। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर का अजगर आता है और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। और अजगर बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर डरकर भाग जाते हैं। और उसके बाद बंदर डरकर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और का मोगली को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल लेता है। और का जो अजगर है वो मोगली को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल लेता है। मोगली आज़ाद होते ही पेड़ के पीछे दौड़कर छिप गया। फिर अचानक से बंदर हमला करके बघीरा को घेर लेते हैं। फिर अचानक से बंदर हमला करके बघीरा को घेर लेते हैं। बघीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ लेते हैं। बघीरा को घेरने के बाद
बंदर मोगली को फिर से पकड़ लेते हैं। मोगली देखता है कि बगीरा घिरा हुआ है। मोगली क्या देखता है कि बगीरा घिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। तभी मोगली को याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो बगीरा को चिल्लाकर बोलता है कि पानी में कूद जाओ, बंदरों को पानी से डर लगता है। फिर वो बगीरा को चिल्लाकर बोलता है कि पानी में कूद जाओ, बंदरों को पानी से डर लगता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। बगीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और बंदरों के चंगुल से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद मोगली बंदरों की कैद से भाग जाता है और कुछ समय बाद मोगली बंदरों की कैद से भाग जाता है और फिर वह एक इंसानी बस्ती में पहुंचता है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है। उस औरत का नाम मेसुआ था। उस औरत का नाम था मेसुआ, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर ले गया था। जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर ले गया था। मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है और मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है। आगे पढ़ते हैं। गांव वालों ने भी मोगली को रहने दिया और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिनों बाद मोगली का भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िया सीधे मोगली के पास जाकर उसे बताता है कि शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा है। देखते ही सीधे मोगली के पास जाता है और शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा है यह बताता है। मोगली जान गया था कि शेर खान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए मोगली ने उसे खत्म करने का एक प्लान बनाया। इसलिए मोगली ने एक खत्म करने का प्लान बनाया। उस योजना में मोगली ने अपने भेड़िया भाइयों की सहायता ली। उस योजना में मोगली ने अपने भेड़िया भाइयों की सहायता ली। उसने भेड़िया से कहा कि शेर खान को एक घाटी पर ले आओ। उसने क्या कहा कि भेड़िया से कहा कि शेर खान को घाटी पर ले आओ। शेर खान के घाटी पर पहुंचने के बाद मोगली ने दोनों तरफ से भैंसों का झुंड छोड़ दिया और खुद भी एक भैंसे पर बैठ गया। शेर खान भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है। तभी शेर खान की मौत हो जाती है। फिर मोगली बेखौफ होकर गांव वालों के साथ रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोगली पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब तक मोगली बड़ा हो गया था। वहाँ से निकलकर वो सीधे जंगल गया। वहाँ रहते हुए कुछ समय
बीता ही था कि उसके भेड़िया भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात दोबारा मेसुआ से होती है। मोगली अपनी सारी कहानी मेसुआ को बताता है। मेसुआ को यह यकीन हो जाता है कि उसके जिस बेटे को शेर उठाकर ले गया था वो मोगली ही है। मेसुआ अपनी कहानी मोगली को बताती है। मेसुआ अपनी कहानी मोगली को बताती है और फिर दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगता है और समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से मिल लेता है। कहानी से सीख। हौसला रखने पर हर मुश्किल दूर हो जाती है। साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों संग प्यार से पेश आना चाहिए। वक्त पड़ने पर वो दोस्त बनकर मदद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।